ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 14th जनवरी 88। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। निराकार परमात्मा शिव बाबा पिता भी है, शिक्षक भी है। तो कई बार स्टूडेंट पूछता है कि टीचर, मुझे उतने नंबर क्यों नहीं मिले जितनी मैंने मेहनत की है। तो आज सुप्रीम टीचर बताते हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, छोटी छोटी, इतनी छोटी अवज्ञाएं कि कभी तो भी पता भी नहीं चलता कि वो अवज्ञा है। तो उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। बड़े ते बड़ा बाप है और बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बना रहा है, और उन सब बच्चों में विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट सुनते जाएंगे, चेक करेंगे कि मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, सुप्रीम शिक्षक का स्टूडेंट, सतगुरु का मैं शिष्य, मैं हर आज्ञा पर कितना एक्यूरेटली चलने वाली आत्मा हूँ। और जहां जहां थोड़ा भी ढीलापन है, तो आज प्रतिज्ञा करके उस अवज्ञा से हम आज्ञाकारी पर शिफ्ट हो जाएंगे। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। तो हम सब अपने को कहेंगे, बाबा हम तो आज्ञाकारी बच्चे हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं। बाबा कहते हैं हाँ आज्ञाकारी हैं, लेकिन सदा आज्ञाकारी कुछ बच्चे हैं और बाकी आज्ञाकारी हैं, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में आज्ञाकारी होते हैं, बट नंबरवार आज्ञा देने वाले बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। आज्ञा देने वाले बाप सभी को, चेक करेंगे अपने आप को अब धीरे धीरे, सभी को एक ही आज्ञा एक ही समय पर देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा, अब अंडरलाइन करते जाएंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। शिव बाबा परमात्मा ने हमें हर बात की आज्ञा दी हुई है। क्या सोचना है, कितना सोचना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, और क्या कर्म करना है, क्या भाव और भावना रखनी है, क्या स्मृति रखनी है, और कौन सी बात को विस्मृति करनी है। हर बात की श्रीमत है। तो बाबा कह रहे हैं, जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। तो नंबर 1 बच्चे, हर संकल्प, हर बोल
हर कर्म आज्ञा प्रमाण चलते हैं। क्यों चलते हैं? उनको आज्ञा, सहज स्मृति स्वरूप याद है, स्मृति स्वरूप है, आज्ञा के स्मृति स्वरूप है। अर्थात बाबा ने हर बात जो सिखाई है, बताई है, वो सहज यहाँ नेचुरल रूप में चिंतन में चलती है, स्मृति स्वरूप है। तो फिर ऐसे बच्चे नेचुरल रूप से हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। एक है स्मृति स्वरूप और एक है स्मृति लानी पड़ती है। कि हम कुछ बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, फिर हम कहते नहीं, बाबा क्या कहता है। हाँ, कोई बात बुरी लगती है, फिर कहते नहीं, बाबा ने कहा हर एक का अपना संस्कार है। ड्रामा की कोई सीन सही नहीं लगती पहले, फिर कहते नहीं, बाबा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट है। तो हमें क्या करना पड़ता है? आज्ञा स्मृति में लानी पड़ती है। और पहले नंबर के बच्चे क्या है? आज्ञा नेचुरल स्मृति स्वरूप है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं। तो दूसरे नंबर के बच्चे पहले नंबर के आज्ञा स्मृति स्वरूप है, दूसरे नंबर के आज्ञा स्मृति में लानी पड़ती है। पहले नंबर के बच्चे सदा हर संकल्प, बोल और कर्म आज्ञा प्रमाण चलते हैं। दूसरे नंबर के बच्चे कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बनकर चलते हैं और कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। चलने के बाद, बात बोलने के बाद, कर्म करने के बाद, संकल्प सोचने के बाद फिर आज्ञा याद करते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। श्रेष्ठ कर्म अगर बाबा की श्रीमत और आज्ञा के आधार से हम हर संकल्प, बोल, कर्म करते हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो पहले तो चेक करें कि प्रत्यक्ष फल क्या होता है। प्रत्यक्ष फल आत्मा संतुष्ट, खुश, उमंग, उत्साह बहुत, रिश्ते बहुत प्यारे, सब उनसे संतुष्ट, ये प्रत्यक्ष फल। और जो कर्म किया उसमें सिद्धि और सफलता। तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है ये रिजल्ट क्यों आई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं कि जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ है। कर्म करने के बाद चेक करते हैं कि कर्म का वो प्रत्यक्ष फल जो अनुभव होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ। तो फिर स्मृति आती है कि बाबा की जो आज्ञा है उस पर हम नहीं चले, इसलिए प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर आज्ञा की स्मृति हुई है। आज्ञा नेचुरल रूप में याद नहीं है, ज्ञान, श्रीमत नेचुरल रूप में याद नहीं है। कर्म करने के बाद फल न अनुभव हुआ तब याद आता है कि कौन सी आज्ञा पर नहीं चले। तो नंबर 1 है सहज, स्वतः, स्मृति स्वरूप, आज्ञाकारी। अंडरलाइन। नंबर 1 सहज, इजी,
स्वतः, नेचुरल, स्मृति स्वरूप, आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। अब अपनी चेकिंग करनी है कौन से नंबर पर है, सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, या कभी कर्म करने से पहले आज्ञा याद है और कभी कर्म करने के बाद आज्ञा याद आती है। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, तो तीसरा नंबर कौन सा होगा? कर्म करने के बाद भी आज्ञा याद नहीं आती है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो फल अनुभव होना चाहिए, खुशी, सुकून, शक्ति आत्मा की, संतुष्टता, कर्म की सिद्धि और सफलता नहीं अनुभव हो रही है, लेकिन फिर भी चेकिंग नहीं करते कि कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात की तो बात ही छोड़ दो। दो मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है। तो नंबर 1 माला छोटी है। नंबर 1 क्या था? सदा स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प आज्ञा, स्मृति, नेचुरल स्वरूप, सहज, स्वतः। तो बाबा कहते वो माला छोटी है। दूसरी माला बड़ी है। दूसरी क्या है? कभी कभी स्मृति स्वरूप, कभी कभी भूल जाते हैं, और कभी कभी कर्म करने के बाद फल उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता जो अनुभव होना चाहिए, तो उसके बाद याद आता है कि आज्ञा का उल्लंघन किया। तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए दो की ही बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा। अब चेकिंग करें कि इसमें से हम जो नहीं कर रहे वो आज हमें करना है। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा, अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। अमृत वेले से सारा दिन, हर कर्म, पूरी डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल, दिनचर्या, हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। अर्थात क्या? बाप का आशीर्वाद हमें कैसे मिलता है? भगवान का आशीर्वाद। हाँ, सारी दुनिया भगवान को कहती है कि हम पर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो। आज बाबा बता रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद लेने की विधि क्या है। भगवान की दी हुई आज्ञा पर एक्यूरेट चलना। क्यों? क्योंकि बाबा ने, परमात्मा ने जो आज्ञा दी है वो हर आज्ञा आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। अमृत वेले से लेकर पूरी दिनचर्या को चेक करें, हर आज्ञा आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। हर आज्ञा में बाबा की श्रीमत है, और जब बाबा याद है, श्रीमत याद है, ज्ञान याद है, तो कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जब कनेक्शन उधर जुड़ा होगा तो शक्ति मिलती रहेगी, प्यार मिलता रहेगा, एक्यूरेट हर कर्म कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। वो कर्म से दूसरों को भी शक्ति और सुकून मिलेगा, दूसरों की भी दुआएं मिलेंगी, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं
साथ हैं। कितना इजी है भगवान की आशीर्वाद और दुआ लेना। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक्यूरेट आज्ञा पर चलना। आज मुरली समझते समझते चेक करना है हम कौन सी आज्ञा पर नहीं चल रहे। बाबा की आज्ञा क्या है? हर मुरली की पॉइंट बाबा की आज्ञा होती है। तो आज इस आज्ञा को चेक करना है कि कहीं हम बाबा की किसी आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर रहे। आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। आज्ञाकारी होने के कारण, दुआएं मिलने के कारण हर कर्म फलदायी होता है। कर्म बीज है, फल प्राप्ति है। तो अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म जो आज्ञाकारी बच्चे करेंगे वो बीज होगा। और उस बीज में क्या होगा? परमात्मा की दुआएं। तो जब परमात्मा की दुआओं वाला बीज बोया जाएगा जीवन के कर्म क्षेत्र में, परमात्मा की दुआओं वाला बीज जब बोया जाएगा संकल्प में, बोल में या व्यवहार में, तो वो बीज फल देना ही है। और जिस कर्म में, बीज में भगवान की दुआएं और आशीर्वाद होगा, उसके फल की क्वालिटी क्या होगी? तो बाबा कहते हैं कर्म बीज है और जो उससे प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अर्थात अब कर्म का फल चेक करना। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, तो कौन सी शक्ति भर गई है उस कर्म रूपी बीज में? भगवान की दुआएं और आशीर्वाद की शक्ति भर गई है। तो कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती ही है। अंडरलाइन। कर्म का फल क्या होना चाहिए? संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। फिर बाबा ने और डिटेल में ये समझाया है कि संतुष्टता और सफलता का अर्थ क्या है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। 3 चीजें। संतुष्टता अपने आप से होती है, कर्म के रिजल्ट से होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। अपने आप से संतुष्ट, जो कर्म किया उसकी जो रिजल्ट निकली उससे संतुष्ट, और संबंध संपर्क जिनके साथ मिलकर वो कर्म किया, वो सेवा की, उनके साथ हम संतुष्ट, वो हमसे संतुष्ट, हम उनसे संतुष्ट। अर्थात कर्म करते समय रिश्ते कैसे हैं? संस्कारों की टक्कर अगर हो रही होगी, टक्कर अगर हो रही है, मतभेद हो सकता है, अर्थात मत में भेद हो सकता है, हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्वभाव संस्कार में टक्कर नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। ये वर्ड अंडरलाइन करना है, स्वतः और सदा। नेचुरल रूप से होगी,
तीनों प्रकार की संतुष्टता और हमेशा होगी, स्वतः और सदा। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहां कहां सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है। कभी कभी खुद से संतुष्ट हैं, तीन फैक्टर्स है ना संतुष्टता के, खुद से, कर्म की रिजल्ट से और संबंध संपर्क में। अब बाबा बता रहे हैं कि क्या क्या होता है कि कभी कभी बच्चे स्वयं से संतुष्ट हैं, मैंने विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन सफलता जितनी सोची थी कि होनी चाहिए उतनी नहीं दिखाई देती। और कहां कहां स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसको नंबर वन आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तो दूसरा क्या है, खुद के विधि से भी संतुष्ट, कर्म की रिजल्ट से भी संतुष्ट, लेकिन लोगों से नहीं, संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। नंबर वन आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा, तीनों ही बातों में। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। अब बाबा बता रहे हैं कि नंबर वन आज्ञाकारी स्वयं से, कर्म के रिजल्ट से और संबंध संपर्क में संतुष्ट होंगे, संतुष्टता होगी उनको लोगों से और लोगों को उनसे। फिर बाबा कह रहे हैं कई कई अभी के समय के अनुसार कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी, जो बाबा को पता है कि वो नंबर वन आज्ञाकारी बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को उनसे भी असंतुष्ट भी अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नंबर वन आज्ञाकारी बच्चे हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे अपने को उन नंबर वन आज्ञाकारी बच्चों से भी असंतुष्ट अनुभव करते हैं। आज बाबा ने उसका रीजन समझाया है, तो अच्छे से चेकिंग करनी है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। तो हम देखते हैं ना यज्ञ में भी, इस पूरे अलौकिक परिवार में भी, लौकिक परिवार में भी ऐसा कोई नहीं होता जिससे सारे संतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। अब बाबा हमें कारण सुना रहे हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण अर्थात कमजोरी हमारी होती है। सामने वो आत्मा तो भगवान ने कहा है कि ये नंबर वन आज्ञाकारी आत्मा है, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं होते। हमें कुछ ना कुछ लगता है कि ठीक नहीं है, हमारे साथ उन्होंने ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं किया, या ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी कर देते हैं। तो कमजोरी हमारी होती है, तो हम इसलिए उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं उनसे, हम जो जो चाहते हैं उनसे, हम जो जो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, वो जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है
तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते हैं। अर्थात हमारे अपना संस्कार ही संतुष्ट होने का नहीं है। अगर मेरे पास संतुष्ट होने का संस्कार ही नहीं है तो सामने वाला कितना भी एक्यूरेट हो, भगवान ने कह दिया वो एक्यूरेट है, आज्ञाकारी नंबर 1 है, लेकिन मैं आत्मा उनसे संतुष्ट नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास वो पुराना स्वभाव संस्कार है असंतुष्ट होने का। मेरे हिसाब किताब हैं जो मुझ आत्मा की शक्ति को घटा देते हैं और मेरे अंदर संतुष्ट होने की शक्ति घट जाती है। तो 3 कारण बाबा ने बताए हैं क्यों हम नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा से भी हम कभी कभी संतुष्ट नहीं होते। 3 कारण। पहला कारण, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, कारण हमारा अपना होता है, हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा, हम उनसे इतनी इच्छाएं रखते, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं, जिसको वो पूरा नहीं करते तो हम असंतुष्ट होते। और तीसरा, हमारा ही स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब है जिस कारण से हम संतुष्ट नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से ही असंतुष्ट रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा संतुष्टता नहीं मिल रही, हम अपने कारणों से ही असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हरेक से कोई असंतुष्ट है। इसलिए बाबा कहता है आपको दिखाई देता है कि हर एक से कोई ना कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजोरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं, हम इसको रॉन्ग तरीके से नहीं पकड़े, अच्छा ये भी मेरे से असंतुष्ट है, ये भी है, ये भी है, तो कोई बात नहीं, बाबा ने तो कहा ये तो उनकी कमजोरी है। बाबा कहते नहीं, ऐसे से भी 95% संतुष्ट होंगे, 5%, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजोरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। चेकिंग। श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, आज्ञा के प्रमाण कर्म होने के कारण, कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया या नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। अंडरलाइन, नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। आज्ञा पर चलते हैं, उस आज्ञा पर चलने के कारण उस कर्म रूपी बीज में परमात्मा की दुआएं और आशीर्वाद है। कर्म का प्रत्यक्ष फल
स्वयं भी संतुष्ट, रिजल्ट से भी संतुष्ट, संबंध संपर्क में भी संतुष्टता। जब ये सब कुछ हो गया तो कर्म के बंधन का बोझ हो नहीं सकता। कर्म के बंधन, कर्म की डिपेंडेंसी, कर्म की डिपेंडेंसी, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, कर्म के बंधन का बोझ नहीं होता। तो मन बुद्धि कर्म के रिजल्ट की तरफ खींचेगी नहीं कि ठीक हुआ नहीं हुआ किया। बाबा कहते हैं सदा हल्के, लाइट। लेकिन जो दूसरे नंबर के बच्चे होंगे उनका मन खाता है कि ठीक किया या इससे ज्यादा और अच्छा कर सकते थे, सही किया नहीं किया। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। अंडरलाइन करना है, उस मुरली को फिर से रिवाइज करना है। कर्म के संबंध और कर्म के बंधन। संबंध में कुछ इच्छाएं नहीं होंगी, कुछ चाहिए नहीं होगा, स्वार्थ स्व अर्थ कुछ नहीं होगा, किसी चीज पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी। मन की स्थिति किसी बात, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं होगी। संबंध सिर्फ आएंगे, सेवा करेंगे, देने के लिए, करने के लिए। और बंधन वाला डिपेंडेंसी होगी, स्थिति हिलेगी और कुछ ना कुछ स्थूल या सूक्ष्म इच्छा होगी, तो बंधन हो गया। तो बाबा कहते हैं तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। अंडरलाइन। हम कहते हैं ना कई बार विल पावर नहीं है, शक्ति नहीं है मेरे अंदर। तो विल पावर की विधि, नंबर 1 आत्मा हर कर्म में आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। हर कर्म में आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। ये सिंपल है इसका मीनिंग। हर कर्म में आत्मा की शक्ति बढ़ेगी क्योंकि आत्मा ने वो कर्म परमात्म आज्ञा के आधार से किया है, तो वो हमारे हित की आज्ञा है। और कर्म करते हुए परमात्मा की याद, परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा का ज्ञान अर्थात परमात्मा की दुआएं और आशीर्वाद उस कर्म में है। तो बाबा कहते हैं विल पावर अनुभव करेंगे, सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी, संतुष्ट अनुभव करेगी, विल पावर बढ़ जाएगी, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी और अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपनी दिल का हालचाल सुनाते तो क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। चेकिंग। कभी कभी हम अपने आप को खाली खाली समझते हैं, अर्थात आत्मा भरपूर नहीं एक्सपीरियंस होती। कोई उदासी आती, कोई कभी कभी डर लगता, कभी हताश, कभी निराश, कभी ऐसे ही लो फीलिंग, उमंग उत्साह की कमी। आत्मा खाली खाली एक्सपीरियंस करती है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं हुई है आज, कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ कोई
आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, कोई संस्कार स्वभाव की टक्कर नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और बाहर भी कुछ गलत नहीं हुआ, परिस्थितियां भी सब ठीक चल रही हैं, कोई बात नहीं हुई है। लेकिन संपन्नता, भरपूरता, सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है। एक तो होता है कि कोई भूल हुई तो आत्मा अपने आप को कमजोर, खाली महसूस होती है। कई बार कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन कारण सुनिए, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। उस समय कोई भूल नहीं हुई है, कोई अवज्ञा नहीं हुई है, लेकिन चलते चलते अर्थात जीवन में चलते चलते अनजान अर्थात जानते ही नहीं, या अलबेलापन के चलता है थोड़ा सा, समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा अर्थात पहले की हुई कोई गलती, अवज्ञा, सिंपल सिंपल अवज्ञाएं, वो लगेगा भी नहीं कि कोई गलती की है, लेकिन श्रीमत अनुसार नहीं चले। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। अब ऐसा क्यों होता होगा कि अवज्ञा तो पहले की थी और वो खींचता अभी है? तो सपोज सिंपल चेकिंग करते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर अगर हम कोई अवज्ञा कर रहे हैं, किसी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, अमृत वेला ठीक से कभी नहीं हो रहा है, मिस भी हो रहा है, मुरली एक्यूरेटली नहीं स्टडी करते हैं, भोजन की परहेज एक्यूरेट नहीं है, भोजन बाबा की याद में नहीं खाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल पर हम एक्यूरेटली रुकते नहीं हैं, ये तो मोटी मोटी आज्ञाएं हैं। फिर तो बाबा सूक्ष्म आज्ञाएं कितनी देता है कि हर एक को दुआएं देना है, शुभ भावना देना है, निमित्त बनकर चलना है, ड्रामा की किसी भी सीन पर क्वेश्चन नहीं करना है, मैंपन नहीं आना चाहिए, हम इंस्ट्रूमेंट है, कितनी सारी आज्ञाएं हैं। तो बाबा कहते हैं कभी ना कभी जब हम इन आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो तब क्या होता है, आत्मा की शक्ति घटती है। अब उस दिन नहीं अनुभव हुआ होगा वो, लेकिन आत्मा की शक्ति घटती है। और फिर जब आत्मा की शक्ति घटती है और फिर अचानक ऐसे ही बैठे, कुछ खास बाहर कोई गलती नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन वातावरण का प्रभाव हो सकता है, कोई बात याद आ सकती है, या जस्ट नेचुरल आत्मा अपने को कमजोर महसूस करती है। तो हम चेकिंग कब करते हैं, हम उस दिन की चेकिंग करते हैं कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आज सारा दिन में गलत क्या हुआ, मैंने गलत क्या किया। तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं किया। तो बाबा इसका गहरा राज समझा रहे हैं। पहले की हुई अवज्ञा अनजानपन में या अलबेलेपन में वो इस समय अपनी तरफ खींचती है। इसको शारीरिक लेवल पर देखते हैं। आज हमने कोई वजन नहीं उठाया, कोई बहुत हम पैदल चलने नहीं गए, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आज शरीर कमजोर क्यों फील हो रहा है, इधर उधर दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों सांस थोड़ी सी फूल रही है? वो उस दिन कुछ नहीं किया है, लेकिन रोज की दिनचर्या में भोजन कैसा है, शरीर का ध्यान रखते हैं क्या, शरीर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, सब ये बातें हमारे शरीर की हेल्थ बनाती हैं। और फिर वो किसी भी दिन कुछ दर्द करने लगता है, कुछ इधर उधर ऐसे लगता है ये क्यों ठीक नहीं है, हाथ क्यों नहीं ठीक चल रहा। बाबा कहते हैं उस दिन नहीं कुछ हुआ, पहले किया। तो जब शरीर के साथ ऐसा हो सकता है तो आत्मा की शक्ति कम होगी। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। पहले की हुई अवज्ञा का बोझ किसी भी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे
पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी ना कभी चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। अर्थात हम वो ही संस्कार स्वभाव, इतना ज्ञान होने के बाद भी फिर से वो संस्कार स्वभाव इमर्ज हो जाते हैं। तो वो हैं पिछले जन्मों के, लेकिन कड़े संस्कार स्वभाव अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे ही समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, और ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, दो हिसाब बने हैं किताब, हिसाब किताब। एक है पिछले जन्म का हिसाब किताब और एक है वर्तमान जीवन का, लेकिन पहले का किया हुआ अवज्ञा, पहले का हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। अंडरलाइन। चाहे पिछले जन्मों का हिसाब किताब, चाहे वर्तमान जीवन में पिछले हिसाब किताब, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप, लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। नेचुरल, सदा शक्तिशाली स्थिति, याद की स्थिति, अग्नि स्वरूप स्थिति, शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण, हम तो इन स्थितियों का अभ्यास किस में करते हैं? सिर्फ जब हम योग में बैठे हैं। और कभी कभी तो योग में बैठे भी वो नहीं स्थिति अनुभव होती। और बाबा कह रहे हैं ये स्थिति सदा होनी चाहिए। बीज रूप, लाइट हाउस, माइट हाउस। तो बीज रूप स्थिति कर्म करते हुए सदा, आत्मिक स्थिति, अहंकार नहीं है, देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। बाबा की हर आज्ञा श्रीमद ज्ञान के आधार से संकल्प चल रहा है। बीज, सीड, आत्मिक स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस जो बीज रूप स्थिति में होंगे, बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो स्थिति कैसी होगी? तो लाइट हाउस और माइट हाउस, सबको वो लाइट और माइट की वाइब्रेशंस तो ऑटोमेटिकली पहुंचते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा। अब बाबा बता रहे हैं कैसे कैसे फीलिंग्स आती है। कभी कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। तीन बातें बताई हैं। कभी कभी मन नहीं लगेगा। किस में मन नहीं लगेगा? याद में मन नहीं लगेगा। दूसरा, सेवा में मन नहीं लगेगा। और कभी कभी उदासी की लहर होगी। अच्छे से चेकिंग करनी है। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कि कहीं अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं, कोई ना कोई अवज्ञा की कर्म का बोझ खींचता है। तो बाबा कहते एक होता है ज्ञान द्वारा शांति, है ना, हम शांत स्थिति में हैं, स्थिर है,
और एक होता है बिना खुशी, बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। मन नहीं करेगा, अकेले रहने का मन करेगा, अकेले कहीं जाके बैठ जाएंगे। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की। कर्म, पिछले कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी होती है छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। तो टीचर पूरे चैप्टर का एक एक पॉइंट कैसे हमें समझाते हैं। आज्ञाकारी बच्चे क्या होते हैं, जो सदा आज्ञाकारी नहीं होते वो क्या होते हैं, आज्ञाकारी होने से रिजल्ट क्या मिलती है। फिर आज्ञाकारी नंबर 1 जो होंगे वो संतुष्टता 3 प्रकार के अनुभव करेंगे। जो आज्ञा पर नहीं चलेंगे उनको पिछला कर्म जो वर्तमान जीवन का है वो खींचेगा। तो वो कभी उदास, कभी दुखी, कभी अकेला रहना चाहेंगे, मन नहीं लगेगा। सारा कुछ बताने के बाद अब बाबा बता रहे हैं अवज्ञा होती कौन सी है। तो एक अवज्ञा होती है पाप कर्म करना, व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो अपनी चेकिंग, एक है बड़ी बड़ी गलती, बड़ी बड़ी भूल, और दूसरी है छोटी छोटी अवज्ञाएं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। ये नहीं कहा अमृत वेले उठो। हाँ, आज्ञा चेक करनी है। आज्ञा अमृत वेले उठो नहीं है, आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म कर्म योगी बनकर के करो। सेकंड, अभी बाबा सिर्फ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हमारी अवज्ञाओं के। एक है आज्ञाकारी क्या करेगा, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद। दूसरा कर्म, हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। ये आज्ञाएं हैं। कर्म योगी, योगी स्थिति में कर्म। योगी को कुछ चाहिए नहीं होता। योगी की स्थिति किसी चीज पर निर्भर नहीं होती है, परिस्थिति पर नहीं, परिस्थिति की रिजल्ट पर नहीं, लोगों के व्यवहार पर नहीं, कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं। योगी आत्मा है, हाई वाइब्रेशनल स्थिति, वो बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। तो बाबा कहते बाबा की आज्ञा है हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, अर्थात निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। निमित्त, मैंपन नहीं आना चाहिए। मैंने ये किया, मुझे ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैंने जो किया उसके पीछे स्व अर्थ क्या था, तो वो निमित्त नहीं था। तो कर्म योगी निमित्त निर्माण बन करके चलो, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। हाँ, तो बाबा की तो इतनी सारी आज्ञाएं हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे जो हर आज्ञा को सदा स्मृति स्वरूप रहकर हर बोल कर्म में लाते हैं, संकल्प में लाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सभी आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं।
ये खाता अगर जमा होता है, कौन सा खाता? छोटी मोटी अवज्ञाओं का खाता जमा हो रहा है। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब बाबा पूछते हैं ठीक चल रहे हो, तो सब कहेंगे हाँ। और जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करने देता। डबल लाइट नहीं बनने देता, बोझ नीचे ले आता है, अति इंद्रिय सुख नहीं अनुभव होता, खुशी संपन्न शांत स्थिति नहीं अनुभव होती। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। विशेष लिफ्ट चेक करते हैं। 63 जन्मों में हमने बहुत सारे गलत कर्म किए हैं, बहुत सारे गलत स्वभाव संस्कार आत्मा पर रिकॉर्डेड हैं। वर्तमान जीवन में भी कई गलतियां की हैं। फिर बाबा के बने, समझदार बन गई, ज्ञान मिल गया, श्रीमत मिल गई, शक्ति मिल गई, उसके बाद भी गलतियां की हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी अवज्ञाएं भी की हैं। बाबा कहते हैं इतना सारा बोझ आत्मा पर है, लेकिन लिफ्ट भी है। लिफ्ट भी है। तो लिफ्ट क्या है? बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। तो ये हम सब आज से चेक कर सकते हैं कि अपनी स्थिति को देखें, कितनी उन्नति को पा रहे हैं, संतुष्टता एक्सपीरियंस हो रही है, फील हो रहा है कि बाबा की लिफ्ट मिल रही है, आज कितनी है। फिर हम बाबा की और आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दें और कुछ ही दिनों में हम महसूस करेंगे कि हमारी स्थिति और ऊपर चली गई है। फिर हम और आज्ञाओं पर चलेंगे, फिर हम और आज्ञाओं पर चलेंगे। ये जर्नी है। स्थिति हर आज्ञा पर नेचुरल सदा सहज रहे। इसलिए किसी समय सहज होता, किसी समय मेहनत लगती। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, बाकी नंबर 2 कौन हुए जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 है और दूसरे नंबर की माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना। बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, पहली नंबर की माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है बाबा की हर आज्ञा, आज्ञा सिर्फ मर्यादाएं नहीं है, मर्यादाओं पर तो हम चल रहे हैं। आज्ञा हर सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार, निमित्त, निर्माण, कर्म योगी, हर कर्म में तो हमें लगता है बाबा हम कब पहुंचेंगे यहाँ पर, कैसे पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 माला में आना है ना, और टीचर खुद ही कहते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, तो उस प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम है, आज्ञा ही बाप के कदम है। हर कदम की आज्ञा बाबा ने दी हुई है, और बाबा कहते हैं वो आज्ञा जो दी हुई है वो बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी
सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप पद चिन्ह पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर वन आज्ञाकारी। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर वन आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया शुक्रिया। कितनी गहराई से बाबा एक एक स्टेप कैसे समझाते हैं। कौन ऐसा समझाएगा हमें, कौन ऐसा समझा सकता है। एक एक संकल्प, एक एक स्थिति कैसे बनानी है और फिर करके भी दिखाया है। तो बाबा कहते बस कदम पर कदम रखना है, फॉलो। तो बाप दादा का कितना ना शुक्रिया 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 करें। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। हाँ, तो सबने देखा है ना और अनुभव भी किया होगा। तो जब देवी की यात्रा पर जाते हैं तो क्या कहते जाते हैं, जय माता दी जय माता दी, ये कहते हुए जाएंगे। अगर कोई और याद आएंगे तो अच्छा नहीं समझा जाता। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रखना है। हाँ, वो है शरीर से यात्रा पर जा रहे हैं, हम हैं रूहानी यात्री। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है, अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं। जहां जाना है वो ही याद रहना चाहिए। तो परम धाम, अपना घर और राज्य स्वर्ग जो भविष्य है। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना, ऐसे नहीं। यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे होंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। रहना यहाँ, लेकिन ये इस दुनिया की बातें यहाँ नहीं रहनी चाहिए। हमें बातों के बीच रहना है। बातें हमें यहाँ नहीं याद रहनी चाहिए। बातों से हम दूर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ मन बुद्धि से न्यारे हैं। बातें मन बुद्धि पर पुरानी दुनिया की नहीं रहनी चाहिए। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। रहना है, फंसना नहीं है। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। अंडरलाइन।
हम इस पुरानी दुनिया में किस लिए हैं? सेवा के लिए हैं। पुरानी दुनिया में रहते हुए हमने नई दुनिया बनानी है, तो हम सेवा के लिए इस दुनिया में हैं, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए, फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए, तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। अब अपनी चेकिंग करें। ये ना सोचे कि हमारे कोई दोतरे पोतरे नहीं है तो हमें कोई मोह नहीं है। मोह अर्थात अटैचमेंट। कुछ भी सामने हो, उसकी प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है, तो बाबा ने कहा वो रोए तो आप भी रोए। ये चेकिंग है। बाहर की परिस्थिति, लोगों का व्यवहार मेरी स्थिति पर प्रभाव डाला, अटैचमेंट मोह है। ये मोह है। तो बाबा कहते हैं वो रोए और आप भी रोए, क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं, कभी पोतरा बीमार होगा तो कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएंगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। सदा न्यारे रहें, मोह में न आए। उसका प्रभाव हम पर नहीं, हमारी डिपेंडेंसी अटैचमेंट उससे नहीं, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को होता है पैसों से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए, ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे, उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। अंडरलाइन। जितना नष्टो मोहा होंगे, उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। जितना इस दुनिया की कोई बात यहाँ नहीं होगी, जितना इस दुनिया की कोई बात का प्रभाव स्थिति पर नहीं पड़ेगा, स्थिति इस तरफ नहीं खींचेगी, बंधन में नहीं आएगी, तो वो स्थिति परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रही है और स्मृति स्वरूप नेचुरल होंगे। कुमारों से कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? भगवान आया है सृष्टि पर, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, सबको पता चल जाए। उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए, जो वो समझे कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। हाँ, दुनिया में क्रांति कैसे होती है और बाबा क्रांति कैसे करा रहे हैं? शांति की शक्ति से। रूहानी मनसा, बोल, चलन ऐसी हो कि शांति की शक्ति अनुभव कराए कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे ही जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देख कर ही पता चलता है कि ये यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। उधर जोश दिखाई देता है, यहाँ शांति की अनुभूति हो, ये है कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है। क्रांति, रेवोल्यूशन।
रेवोल्यूशन, चेंज आ जाता है बड़ा। तो बाबा कहते हैं सबका अटेंशन उधर जाता है। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। हाँ, तो हम ज्ञान किसी को सुनाए, बाबा कहते हैं अच्छा तो लगता ही है, भगवान का ज्ञान है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं सेवा करती हैं, निमित बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा आज की मुरली का वरदान। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। अभी हरेक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। साधना करनी पड़ती है और सिद्धि मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी हर एक थक चुका है, अनेक जन्मों से साधना की है उन्होंने निर्वाण धाम मुक्ति धाम में जाने के लिए। अभी साधना से भी थक चुके हैं, अभी सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। वो साधना करके थक गए हैं, अनेक जन्मों की साधना। और बाबा कहते ऐसे तड़पती थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए हम आत्माओं को क्या करना है, साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे कि ये खुदा के खिदमतगार हैं। 1 सेकंड में दूसरों को सिद्धि देते हैं, सदगति करा देते हैं। आज का स्लोगन, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। अच्छा, ओम शांति।